सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मुनीब फारूक ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे कानूनी राय भी इस मुतालिक लेते हैं। मुनीब, ओवरऑल आपका अब तक की जो सिचुएशन बनती दिख रही है, 1 घंटा 10 मिनट रह गए हैं तकरीबन 4 बजने में, और जिस तरह वज़ीर दाखिला ने कहा है कि गवर्नर पंजाब एक नया नोटिफिकेशन जारी करेंगे, उस नोटिफिकेशन के मुताबिक परवेज़ इलाही वज़ीर आला नहीं रहेंगे, तो आपको इस वक्त 1 घंटे बाद क्या सिचुएशन बनती दिख रही है पंजाब में? कानूनी राय दीजिएगा, आईनी तौर पर क्या सिचुएशन बन सकती है? बहुत शुक्रिया मुबश्शिर। देखिए, जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें तो ऐसा ही लग रहा है कि पंजाब असम्बली का इजलास नहीं होने जा रहा आज, और ना ही वज़ीर आला पंजाब जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट लेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर 130(7) के तहत उन्होंने वज़ीर आला को और स्पीकर को तंबीह की थी कि ये मामला चलाया जाए और वज़ीर आला एतमाद का वोट लें। अगर वो नहीं लेते तो फिर जो रूल्स हैं उनके हिसाब से वज़ीर आला पंजाब विल सीज टू होल्ड हिज ऑफिस, और गवर्नर पंजाब को पाबंद है स्पीकर पंजाब असम्बली फौरी तौर पर मुतला करने के कि क्या चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एतमाद का वोट लिया है या नहीं। अब अगर सिरे से एक्सरसाइज होती नहीं है तो अगर आप रूल 22 पढ़े पंजाब असेंबली रूल जो 1997 के हैं, तो उसके अंदर बड़ा क्लियर है कि अगर कोई लेतो लाल करते हैं या रिफ्रेन करते हैं वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेने से, तो वो तसव्वुर किया जाएगा कि उनके पास हाउस का कॉन्फिडेंस नहीं है, और जब हाउस का कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली ही विल सीज टू होल्ड हिज ऑफिस, और गवर्नर पंजाब एक नोटिफिकेशन इशू करेंगे जिसके तहत ये बात सामने आ जाएगी कि वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। अब ये मामला क्योंकि एक कॉम्प्लिकेटेड मामला है, क्योंकि एक तरफ स्पीकर पंजाब असेंबली ने एक रूलिंग दी है जिसके मुताबिक जो गवर्नर का लेटर है आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 के तहत वो गैर आईनी है। तो मुझे लगता है कि ये मामला अदालतों में जाएगा, और ये वफाकी हुकूमत के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि एक ऐसी सूरत हाल जहां पर पंजाब के अंदर कोई चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है और गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का ऑफिस बिल्कुल एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे। गवर्नर के नोटिफिकेशन के मुताबिक चीफ मिनिस्टर अपने ओहदे पर नहीं रहेंगे और कोई उनके पास कोई आईनी इख्तियार नहीं होगा कि वो सूबे का इंतजाम चला सके। तो ऐसी सूरत हाल में एक न सिर्फ एक आईनी बहरान पैदा होगा बल्कि एक इंतजामी बहरान भी पैदा हो जाएगा, क्योंकि सूबे के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो गवर्नर के नोटिफिकेशन के मुताबिक अपने ओहदे पर नहीं रहेंगे। ऐसी सूरत हाल में फिर एक अपॉर्चुनिटी गवर्नर पंजाब के पास ये होगी कि वो वज़ीर आज़म को लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि पंजाब के अंदर जो इंतजामी मामलात है उनको चलाने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस किए जाएं, को इमरजेंसी प्रोविजन को इन्वोक किया जाए जिसकी प्रोविजन मौजूद है आइन के अंदर, और जिसके बारे में आम फहम में जिसको गवर्नर रूल कहा जाता है। ऐसी सूरत हाल भी डेवलप हो सकती है। ये भी मुमकिन है कि अगर गवर्नर नोटिफिकेशन इशू करे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसे हाई कोर्ट में चैलेंज कर दें और उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने की इस्तदाद करें। लिहाजा ये मामलात अभी हम सेफली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऑप्शंस बहुत सी हैं, लेकिन अगर हम इसको कानूनी लिहाज से देखें तो इस वक्त गवर्नर की पोजीशन मजबूत नजर आती है। तो गवर्नर राज भी लगाया जा सकता है, जिस तरह राना गवर्नर पंजाब वज़ीर आज़म को दरख्वास्त भी कर सकते हैं, तो बात गवर्नर राज तक भी जा सकती है। देखिए, एक इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है गवर्नर राज की। बेसिकली आइन में पाकिस्तान के अंदर गवर्नर राज का या गवर्नर रूल का कोई इस्तेलाह नहीं है। बेसिकली एक इमरजेंसी प्रोविजन है, लेकिन वो भी अगर आप उसकी लैंग्वेज पढ़ें तो सदर मुमलिकत के पास भी एक इख्तियार है और वो सदर मुमलिकत ही एट द एंड ऑफ द डे लगाते हैं। लेकिन सदर मुमलिकत क्योंकि पाबंद है वज़ीर आज़म की एडवाइस को फॉलो करने पे, अब अगर तो इंतजामी सूरत हाल ऐसी बनती है जिसमें वज़ीर आज़म और गवर्नर पंजाब ये महसूस करते हैं कि सूबे का वज़ीर आला अपने ओहदे पर नहीं रहा और एक इम्पास मौजूद है, एक डेडलॉक मौजूद है, लिहाजा इंतजामी मामलात को चलाने के लिए उस इमरजेंसी प्रोविजन जिसे हम गवर्नर रूल कहते हैं उसे इन्वोक किया जाए और सदर पाकिस्तान नोटिफिकेशन करें गवर्नर रूल का आर्टिकल 232 के तहत। तो क्या ये मुमकिन है? आईनी तौर पर बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन क्योंकि सदर पाकिस्तान की अलायंस और उनकी रीजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादा होती है, अपने ओहदे से ज्यादा होती है, तो वहां पर भी ये इतना आसान नहीं होगा और कोई और उनके बिहाफ पर ये शायद कर नहीं सकेगा। और शायद सदर मुमलिकत उस अगर बात उस नहर तक जाती है तो शायद उस बात पर भी वो इस बात को डिले करें या उसको रेजिस्ट करें।
कि वो गवर्नर रूल या इमरजेंसी प्रोविजन को इन्वोक करना के हक में नहीं। लिहाजा कि एक बड़ी वॉलेटाइल सी सूरत हाल है पंजाब के अंदर। अभी तो ये देखना है कि जैसे ही गवर्नर पंजाब 4 बजे के बाद महसूस करते हैं कि वज़ीर आला ने एतमाद का वोट हासिल नहीं किया और वो एक्सरसाइज नहीं हुई जिसके बारे में आईनी तौर पर उन्होंने वज़ीर आला को तंबीह की थी, तो उस नोटिफिकेशन के बाद क्या स्टेटस होगा? क्या फौरी तौर पर पंजाब हुकूमत जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब खुद उनका दफ्तर और या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसे हाई कोर्ट में चैलेंज करती है, उसे मौतल कराने की इस्तदा करती है? ये तो सारा मामला है जो इस वक्त वज़ीर दाखिला ने कहा है गवर्नर पंजाब से मुतालिक, लेकिन पीटीआई कुछ इस वक्त और ही सोच रही है। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि गवर्नर को गैर आईनी इकदाम से बाज रहना चाहिए, स्पीकर की रूलिंग आ चुकी है, आज एतमाद का वोट हो ही नहीं सकता। देखिए वो अपनी जारी बात है, फवाद चौधरी साहब ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ देना है, उनके मुताबिक स्पीकर का जो खत है वो गैर आईनी है। लेकिन ये ज़हन में रखिए कि कल कुछ लोगों को ये थोड़ी सी गलतफहमी है कि जो आर्टिकल 130(7) है वो बड़ा क्लियर है और जो कोई असेंबली की जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं ये कानूनी तौर पर एक बड़ा बुनियादी नुक्ता है, इसे समझने की जरूरत है। आइन सुप्रीम है, वो पेरेंट लेजिस्लेशन है, वो पेरेंट है, वो गवर्न कर रहा है पूरे रियासत पाकिस्तान को। जो किसी असेंबली का प्रोसीजर है या रूल्स ऑफ बिजनेस है वो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन होते हैं किसी इदारे के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के। उनका वो हावी नहीं हो सकते किसी आईनी आर्टिकल के ऊपर। अगर आप 130(7) की जबान पढ़ें, आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 की, तो उसमें बड़ा साफ जाहिर है कि गवर्नर समन कर सकता है। अब उस पर एतराज ये किया गया कि जी ऑलरेडी एक इजलास चल रहा है तो उसके ऊपर कैसे समन किया जा सकता है। देखिए अगर आप उसकी लैंग्वेज पढ़े तो उसमें लिखा है कि अगर गवर्नर महसूस करता है कि वज़ीर आला पंजाब ऐवान का एतमाद खो चुके हैं तो वो उन्हें किसी वक्त भी कह सकता है कि आप एतमाद का वोट लें। अब अगर ऐसी सूरत हाल हो कि सेशन चल रहा हो, जो कि चल रहा है और पहला सेशन भी बहुत लंबा चला, ये भी चलता रहे, तो ऐसी सूरत हाल में तो गवर्नर के पास कोई इख्तियार रहेगा ही नहीं। वो तो इंतजार ही करता रहेगा एक सेशन को। स्पीकर पंजाब असेंबली बेशक 1 साल चलाते रहे, यानी कि क्या ऐसी सूरत हाल में वो इंतजार ही करते रहेंगे, उनके पास कोई इख्तियार नहीं होगा। दूसरी बात ये कि जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब ने तो ये मौका खुद फराहम किया है गवर्नर पंजाब को, जब उन्होंने इंटरव्यू के अंदर ये फरमाया कि 90 या 99% लोग जो मेंबर पंजाब असेंबली है वो तो चाहते ही नहीं है कि असेंबली तहलील हो, और वो खुद भी इस बात का इजहार कर चुके हैं अपनी मुख्तलिफ इंटरव्यूज के अंदर। तो जब उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी रियासत को यानी गवर्नर को, तो गवर्नर के पास तो इख्तियार है कि वो उन्हें कहें कि क्या इस मामले पर या किसी मामले पर आपके पास मुनीब आपसे दिन भर इस मुतालिक राय भी लेते रहेंगे, तजिया भी लेते रहेंगे। तकरीबन 1 घंटा रह गया, 1 घंटे के बाद नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा गवर्नर पंजाब की जानिब से, ये कहा है वज़ीर दाखिला ने। बहुत शुक्रिया आपका मुनीब फारूक, रईस अंसारी साहब।